अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज जो है हम फेरिंग्स को स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, हेड एंड नेक जो कि मैंने स्टार्ट करवाया था, हेड एंड नेक BD चौरासिया वॉल्यूम 3। ठीक है, सो हेड एंड नेक को स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर मैं पढ़ाने लगी हूँ फेरिंग्स का। ठीक है, ये माउथ एंड फेरिंग्स चैप्टर 14। लेकिन माउथ का जो है ये पार्ट जो स्टार्ट किया है ना, ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम फेरिंग्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने लैरिंग्स का भी स्टार्ट करवाया था और आप सबको वो वीडियो बहुत अच्छी लगी, आई नो। सो इंशाल्लाह मैं उसको आगे भी कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, लैरिंग, फेरिंग्स, टंग, थायराइड ग्लैंड, पहले इनको हम कवर करेंगे। ठीक है, फिर इसको कवर करने के बाद जो है मैं आपका एक ग्रैंड टेस्ट रखूँगी। ठीक है, सो वो स्टूडेंट जो कि अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट नहीं है, मेडिकल के नाम से ना, मेडिकल का अलग, डेंटल का अलग। ठीक है, सो वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कम्युनिटी पेज पे लिंक मिल जाएगा आपको। सो स्टार्ट करते हैं फेरिंग्स को। पहले मैं इसको जूम कर लूँगा। द फेरिंग्स लेटन थ्रोट एज अ वाइड मस्कुलर ट्यूब। ठीक है, ये क्या है? फेरिंग्स एक वाइड मस्कुलर ट्यूब है। ठीक है, सिचुएटेड बिहाइंड द नोज, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड होती है? बिहाइंड द नोज, माउथ एंड द लैरिंग्स। ठीक है, मतलब हमारी नोज़ के पीछे, माउथ के पीछे, लैरिंग्स के पीछे। ठीक है, ये वहाँ पे होती है, सिचुएटेड होती है। और ये क्या है? एक ट्यूब है, एक वाइड मस्कुलर ट्यूब है। ठीक है, सो आगे क्लिनिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी पैसेज वेयर इन्फेक्शन आर कॉमन। ठीक है, क्लिनिकली मतलब ये कह रहे हैं कि अपर रेस्पिरेटरी पैसेज वेयर इन्फेक्शन जो है कॉमन होता है। द पार्ट ऑफ द फेरिंग्स ट्रांसमिट ओनली एयर। ठीक है, द अपर पार्ट, जो अपर पार्ट होता है ना, अपर पार्ट खुद सोचें, अपर पार्ट कौन सा होगा? नोज़ के पीछे जो होगा वही तो अपर पार्ट होगा ना। तो वो क्या ट्रांसमिट करेगा? वो सिर्फ ट्रांसमिट करेगा ओनली एयर। ठीक है, एंड द लोअर पार्ट बेलो द इनलेट ऑफ लैरिंग्स ओनली फूड। अब लोअर पार्ट कौन सा होगा? जो लैरिंग्स के पीछे होगा ना, तो जाहिर सी बात है लैरिंग्स के पीछे जो पार्ट होगा फेरिंग्स का, जिसे हम क्या कहेंगे? लेरिंगोफेरिंग्स। तो लेरिंगोफेरिंग्स किस में कंटिन्यू होगा? इसोफेगस में जाके कंटिन्यू होगा ना। तो इसोफेगस से क्या पास होता है? फूड पास होता है। तो जाहिर सी बात है कि लोअर पार्ट जो है, जो कि बेलो द इनलेट ऑफ द लैरिंग्स, वो ओनली फूड ही पास करेगा। ठीक है, सो ये मैं आपको बता भी रही हूँ कि इसमें बस कॉमन सेंस की बात है। बट द मिडिल पार्ट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। जबकि जो मिडिल पार्ट होगा ना, मिडिल पार्ट कौन सा होगा? माउथ के पीछे जो हमारा होगा, वो जो है कॉमन पैसेज है। वो क्या है? कॉमन पैसेज है, एयर के लिए भी और फूड के लिए भी। तो ये मतलब अगर बिल्कुल बेसिक सा MCQs होगा जो अगर आएगा कि मिडिल पार्ट से जो है एयर और फूड दोनों पास कर सकती है, और इसमें रट्टा लगाने की तो कोई बात ही नहीं है। मैंने साथ में आपको जो है एक सेंस भी दिया है कि नोज़ के पीछे जो होगा तो जाहिर सी बात है सिर्फ एयर को पास करेगा, लो अपर पार्ट जो होगा, जबकि लोअर पार्ट मीन लैरिंग्स के पीछे लेरिंगोफेरिंग्स की बात हो रही है, जो कि सिर्फ फूड को ही पास करेगा। ठीक है, अच्छा, द नेजोफेरिंग्स पार्ट ऑफ फेरिंग, जो अब जो नेजोफेरिंग्स पार्ट है ना, नेजोफेरिंग्स कौन सा? जो नोज़ के पीछे होगा, जो नोज़ के पीछे होगा वो नेजोफेरिंग्स होगा, जो माउथ के पीछे होगा वो ओरोफेरिंग्स होगा, जो लैरिंग्स के पीछे होगा वो लेरिंगोफेरिंग्स होगा। ठीक है, अच्छा, द नेजोफेरिंग्स पार्ट ऑफ फेरिंग्स। अब जो नेजोफेरिंग्स पार्ट है ना फेरिंग्स का, नेजोफेरिंग्स पार्ट ऑफ फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स पार्ट ऑफ फेरिंग, जो नेजोफेरिंग्स है पार्ट किसका? फेरिंग्स का। नेजोफेरिंग्स मीन जो नोज़ के पीछे है। ठीक है, वो कनेक्टेड होता है किससे? मिडल एयर से। मिडल एयर से कनेक्ट होता है वो किसके थ्रू? किसके थ्रू होता है? फेरेंगो टिम्पैनिक ट्यूब से। तो ये ट्यूब आपने याद रखनी है कि फेरेंगो टिम्पैनिक ट्यूब से जो है हमारा जो नेजोफेरिंग्स का पार्ट है फेरिंग्स का, ठीक है, वो कनेक्ट होता है मिडल एयर से। सो बस इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये MCQs भी आ सकता है कि नेजोफेरिंग्स पार्ट ऑफ फेरिंग्स कनेक्टेड टू मिडल एयर थ्रू कोई भी आपको ट्यूब बता दी, तो आपने कौन सी याद रखनी है? फेरेंगो टिम्पैनिक ट्यूब होती है, जो कि नेजोफेरिंग्स पार्ट जो है ना फेरिंग्स का, उसको कनेक्ट करती है मिडल एयर से। अच्छा, अब ये तो इंट्रोडक्शन था जस्ट। अब हम पढ़ते हैं डायमेंशन ऑफ फेरिंग्स। ठीक है, कि डायमेंशंस क्या है? लेंथ आपको पता होनी चाहिए। इस तरह लास्ट वीडियो में मैंने लैरिंग्स का काफ़ी डिटेल में बताया था, इस तरह से फेरिंग्स का मैं आपको बता रही हूँ। लेंथ कितनी होती है? 12 सेंटीमीटर होती है फेरिंग्स की। ठीक है, और फेरिंग्स स्टार्ट कहाँ से होता है वो भी अभी आपको बताती हूँ। जैसे हमारे जो है बेस ऑफ स्कल से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब मैं इसमें आएगा ना तो मैं फिर आपको बताती हूँ। लेंथ अबाउट 12 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि इस तरह से फिर
कंफ्यूज हो जाएंगे। विड्थ कितनी होती है? अपर पार्ट इज़ वाइडेस्ट, जो अपर पार्ट होगा ना वो वाइडेस्ट होगा, और कितना सेंटीमीटर होगा? 3.5 सेंटीमीटर। और अपर पार्ट कौन सा होगा? नेज़ोफेरिंक्स होगा ना। अपर पार्ट कौन सा है? नेज़ोफेरिंक्स है। अभी जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया कि अपर पार्ट, जाहिर सी बात है नोज़ आती है ना पहले, आपके फेस में पहले नोज़ आती है, माउथ आता है तो नोज़ आती है ना, तो नोज़ के पीछे जो फेरिंक्स का पार्ट होगा वो नेज़ोफेरिंक्स होगा ना, तो उसको हम अपर पार्ट कहेंगे। और लोअर पार्ट कौन सा होगा? लैरिंक्स होगा ना, तो लैरिंक्स के पीछे जो फेरिंक्स का पार्ट होगा वो कौन सा होगा? लैरिंगोफेरिंक्स है। तो लोअर पार्ट आएगा तो आपके देर में फ़ौरन लैरिंगोफेरिंक्स आना चाहिए। मिडिल जो होगा पार्ट उसका वो कौन सा होगा? ओरोफेरिंक्स होगा। तो अब ये कह रहे हैं कि जो अपर पार्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा वाइडेस्ट होता है। अपर पार्ट मीन नेज़ोफेरिंक्स की बात करें कि वो बहुत वाइडेस्ट होता है, 3.5 सेंटीमीटर होता है, वो एक नॉन कोलेप्सिबल होता है। ठीक है, अच्छा हो गई ये डायसेक्शन में चैप्टर के एंड में एक साथ सब जो है ना जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो बस जस्ट वो बता दूंगी फिर मैं। अब मिडिल पार्ट क्या है? नैरो है। मिडिल पार्ट कौन सा है? ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स क्या होता है? नैरो पार्ट है ये, ठीक है, जिससे क्या होता है फूड भी पास, और दोनों चीज़ें पास होती हैं, फूड एंड एयर। अब लोअर एंड की बात हो रही है। लोअर एंड मीन लैरिंगोफेरिंक्स के लोअर एंड क्या है? इज़ द नैरोएस्ट पार्ट है, ठीक है, ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक एक्सेप्ट फॉर दी वर्निफॉर्म। तो अब ये क्या कह रहे हैं? मैं ज़रा इसको जूम कर दूँ, ठीक है, कि मिडिल पार्ट तो नैरो है लेकिन लोअर एंड जो है वो नैरोएस्ट पार्ट है, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का। तो बस अब आपने इसमें ये याद रखना है कि जो नेज़ोफेरिंक्स है मीन जो अपर पार्ट है वो वाइडेस्ट है जो कि 3.5 सेंटीमीटर है, और मिडिल पार्ट नैरो है, और जो लोअर एंड है वो तो सबसे नैरो है, नैरोएस्ट लिखा हुआ है ना कि नैरोएस्ट पार्ट है ये तो, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा जस्ट डायमेंशन थी, ठीक है, फेरिंक्स की। अब हम पढ़ते हैं बाउंड्रीज फेरिंक्स की। तो इंशाल्लाह ये मैं नेक्स्ट उसमें करवा दूँगी, ठीक है, बाउंड्रीज अभी यहीं तक ही, ठीक है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाउंड्रीज पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं शॉर्ट लेक्चर अपलोड करना चाह रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखेगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ास कर याद रखेगा।